नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज। अपना उत्तर प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। खबर मथुरा से, जहां तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है और तिरंगा यात्रा रैली के संदर्भ में ढेर सारी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। हम आपको बता दें कि देश अपना 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। वहीं इसी कड़ी में केंद्र सरकार की योजना के तहत हर घर झंडा का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज गोवर्धन स्थित आदर्श कामनी गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं की तरफ से एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत तहसील कार्यालय से हुई, जिसमें एसडीएम संदीप वर्मा ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ किया। तिरंगा यात्रा में स्कूली छात्राओं के हाथों में झंडे व बैनर लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। भारत माता के जयकारे के नारे लगा रहे थे। वंदे मातरम के उद्घोष से चारों तरफ देशभक्ति का बहुत ही सुंदर माहौल तैयार हुआ। वहीं तिरंगा यात्रा तहसील कार्यालय से होकर डी अड्डा, बड़ा बाजार, हाथी दरवाजा होते हुए कस्बे से निकली, जहां लोगों ने यात्रा का भरपूर आनंद लिया और उसका स्वागत किया। इस यात्रा में कॉलेज प्रधानाचार्य पूर्णिमा कौशिक, योगेश शुक्ल सहित समस्त स्टाफ के लोग मौजूद रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक तिरंगा रैली निकाली जा रही है। इससे लोगों को जागृत किया जा सके कि अपने देश की माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है इस बार कि हर घर में तिरंगा लगे, तो उसके तहत रैली निकाली जाएगी। आदर्श कामनी विद्यालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक तिरंगा रैली निकाली जा रही है। इससे लोगों को जागृत किया जा सके कि अपने देश की माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है इस बार कि हर घर में तिरंगा लगे, तो उसके तहत रैली निकाली जाएगी। आदर्श कामनी विद्यालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक तिरंगा रैली निकाली जा रही है। इससे लोगों को जागृत किया जा सके कि अपने देश की माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है इस बार कि हर घर में तिरंगा लगे, तो उसके तहत रैली निकाली जाएगी। आदर्श कामनी विद्यालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक तिरंगा रैली निकाली जा रही है। इससे लोगों को जागृत किया जा सके कि अपने देश की माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है इस बार कि हर घर में तिरंगा लगे, तो उसके तहत रैली निकाली जाएगी। आदर्श कामनी विद्यालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक तिरंगा रैली निकाली जा रही है। इससे लोगों को जागृत किया जा सके कि अपने। अगली खबर बागपत से है, जहां उपराष्ट्रपति बनने पर जगदीप धनखड़ को ढेर सारी बधाइयां दी गई और लोगों ने खुशियां मनाई। हम आपको बता दें कि बागपत जनपद के फैजपुर निनाना गांव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत होने पर धनखड़ समाज के लोगों ने शनिवार को गांव में हवन पूजन, ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई बांटी। पूरे गांव में जश्न मनाया गया। दरअसल हम आपको बता दें कि जगदीश धनखड़ एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थे और वो देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इस मौके पर फैजपुर निनाना गांव के पूर्व प्रधान हरेंद्र सिंह धनखड़ ने कहा कि जो सरकार ने धनखड़ गोत्र को इज्जत दी है वो काबिले तारीफ है और जल्द ही फैजपुर निनाना गांव वासी देश के उपराष्ट्रपति को गांव में बुलाएंगे और उनका स्वागत किया जाएगा और इस संबंध में एक समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं विजेंद्र सिंह धनखड़ ने कहा कि भारत सरकार ने जो धनखड़ गोत्र के लोगों को उपराष्ट्रपति की गद्दी तक पहुंचाने का काम किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। पूरा धनखड़ गोत्र भारत सरकार का धन्यवाद करता है। किसान और एक गरीब परिवार से एक व्यक्ति को चुना है, जिसने पगडंडी के रास्ते होते हुए राजस्थान की राजधानी जयपुर में वकालत की, उसके बाद हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में वकालत की, विधायक बने, सांसद बने, संसदीय कार्य मंत्री बने, उसके बाद बंगाल के गवर्नर बने और आज वही लाइन आगे बढ़ती हुई हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति को सुशोभित करेगी। अपने गांव में हमन करवाया है। हमन इसलिए करवाया कि जो जगदीप धनखड़ हैं माननीय जी, उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया, उसकी खुशी में हम बहुत अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही खुशी है हमारे बीच में अकेले धनखड़ गोत्र का उपराष्ट्रपति बना देश का। उन्होंने हमारे में से एक निचले किसान और एक गरीब परिवार से एक व्यक्ति को चुना है, जिसने
पगडंडी के रास्ते होते हुए राजस्थान की राजधानी जयपुर में वकालत की, उसके बाद हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में वकालत की, विधायक बने, सांसद बने, संसदीय कार्य मंत्री बने। उस खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और एक बदमाश के घायल होने की खबर है। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लूट के 11 मोबाइल, नकदी और अन्य सामान बरामद हुए हैं। शहर के एक कब्रिस्तान के पास ये मुठभेड़ हुई, जब बदमाश बाइक से जा रहे थे और पुलिस को देख करके वो भागने लगे। पुलिस ने इनको ललकारा। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ की। सीओ सदर वंदना सिंह ने बताया, मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के पास से लूट के 11 मोबाइल फ़ोन, 9,500 रुपये नकद, 3 पर्स, ATM कार्ड, चोरी की पल्सर बाइक समेत 2 तमंचे व कारतूस बरामद किए गए हैं। लेके आए हैं। शुभम नाम बता रहे हैं, 22 साल उम्र है, इंदिरा नगर का रहने वाला है और उसके पैर में चोट है। बता रहे हैं कि गोली मार दी गई उसको। आज सुबह पुलिस जब गश्त में थी और पोस्टर पार्टी की चेकिंग हो रही थी, उस दौरान खपर मलंग के पास 2 अभियुक्त काली पल्सर मोटरसाइकिल में दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने लगे और बचने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। खबर बागपत से है, जहां एक दबंग युवक के कुछ मूवमेंट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दबंग युवक ने एक फायरिंग की और वो कुछ अलग अंदाज में आगे बढ़ता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया पर उसका वीडियो सामने आया है और इस वायरल वीडियो को लोग देख रहे हैं। फौजी ने इस पूरे युवक के कारस्तानी को फेसबुक पर अपलोड किया है। वीडियो अपलोड किए जाने के बाद उसको लोग बड़े चाव से देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि छत पर तमंचा लिए एक युवक फायरिंग करता हुआ नजर आया है। 13वीं में पानी रखने को लेकर के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। इस पर तमंचाधारी युवक पहले अपने घर आया और उसको पानी को जग में रखने के लिए कह रहा था। इस पर कुछ कहासुनी हुई और इस कहासुनी में उस युवक ने गुस्से में तमंचे से फायर किया और उसको लहराते हुए वो आगे बढ़ा। इस पर फेसबुक पर फौजी ने लिखा, हमारी दादी की 13वीं पर एक दबंग युवक ने फायरिंग की है और वो असलहा लहराते हुए आगे बढ़ा है, जो बहुत ही आपत्तिजनक है। फौजी ने फेसबुक के माध्यम से पुलिस पर आरोप भी लगाया है और ये कहा है कि पुलिस जानबूझकर के इस पूरे मामले में हीला हवाली कर रही है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पूरा मामला बागपत थाना क्षेत्र के मवी कला गांव का है और इस वायरल वीडियो को लोगों ने देखा और इस पर उनकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अगली खबर मथुरा से है, जहां पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया और इस समाधान दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी बातें सामने आई। हम आपको बता दें कि छाता तहसील में लगे संपूर्ण समाधान दिवस में गांव अगरियाला के वाल्मीकि समाज के पप्पू पुत्र कुमार पाल, काली पुत्र कुमार पाल के घर पर लेखपाल विजय सिंह द्वारा स्वामित्व योजना के नाम पर अवैध वसूली, पैसा न दिए जाने पर गरीब वाल्मीकि समाज के घरों पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया गया है। वहीं प्रार्थी ने बताया कि लेखपाल ने पैसा मांगने पर पैसा न दिए जाने पर अन्य खसरा नंबर के आदेश कराकर उनकी जगह पर बुलडोजर चलाने के साथ साथ हरे भरे वृक्षों को उखाड़ने का उपक्रम करवाया। एक झोपड़ी को तोड़ा गया जिसमें पप्पू का परिवार रहता था। पप्पू की तरफ से गंभीर आरोप लगाया गया है। छाता एसडीएम श्वेता को लेखपाल की करतूतों की जांच करके न्याय दिलाने की गुहार लगाई गई है। वहीं एसडीएम द्वारा फरियादी की शिकायत पर जांच का आदेश दिया गया। वो विजय
पटवारी जी ने जाके नहीं हमारी जगह में बिल्डोजर चला दिया और खाली करवा दी, और दूसरे के आदेश थे, दूसरी ज़मीन के आदेश है। क्यों किया उन्होंने जो आपकी ज़मीन को खाली कराया जबकि आदेश किसी और ज़मीन के थे? पैसे मांगते थे कुछ, हम पे पैसे हथ नहीं है, हम गरीब आदमी हैं। इसलिए ये हमारे वाल्मीकि हरिजन ये हमारे गांव में हमारी काम वाम करते रहते हैं, और इनकी बहुत ही पुरानी जगह थी पुश्तैनी, जिसका स्वामित्व का पट्टा लेने के लिए ये लेखपाल जी से मिले थे। लेखपाल जी ने इनसे पैसे मांगे 3.5 लाख रुपए, बोले कि आपकी ज़मीन बहुत पट्टा देने के लिए पैसे पट्टा देने के लिए, ये स्वामित्व योजना चल रही है उसके तहत। अगली खबर शामली से है। दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है और इस विवाद में गोली भी चली है। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में बच्चों के मामूली विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला को गोली मार दी। गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपियों की तरफ से गोली मारने के बाद मौके से जाते हुए उनका वीडियो किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी हाथों में हथियार लिए हुए जाते दिखाई दे रहे हैं। महिला को गंभीर हालत में शामली जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव कंजरहेड़ी का है, जहां पर बच्चों के विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला को गोली मार दी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में महिला के परिजनों ने महिला को शामली जिला के चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गांव के ही रहने वाले अनिल और सुनील के दो बच्चे हैं, जो कि खेल रहे थे, जिनका दूसरे पक्ष के बच्चों के साथ किसी बात को लेकर के विवाद हो गया, और विवाद इतना बढ़ा कि बच्चों से निकलकर बड़ों तक बात पहुंच गई। और फिर क्या था, एक पक्ष ने अपने घर से हथियार लाकर दूसरे पक्ष के लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक महिला को गोली लग गई। महिला को गोली लगने के बाद आरोपी मौके से भागने लगे, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया। मोबाइल में बने वीडियो को वायरल कर दिया गया। आरोपी युवक का हाथ में हथियार लिए हुए पूरी तस्वीरें हैं। दूसरे पक्ष को जान से मारने और देख लेने की धमकी भी इसमें दी गई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल डॉक्टरों ने महिला को गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। काश्मीर में उन दो भाई ने गोली चला दी घर पे जाकर, और घर पे वो हमारी प्रधानी थी, पूर्व प्रधानी, उसका जाल लगी 2 गोली जी, और बस अपना हॉस्पिटल में आ रहे हैं। उसमें बच्चों के थोड़े है काश्मीर में उन दो भाई ने गोली चला दी घर पे जाकर, और घर पे वो हमारी प्रधानी थी, पूर्व प्रधानी, उसका जाल लगी 2 गोली जी। अगली खबर संभल से है, जहां मुहर्रम के जुलूस को लेकर के लोगों में उत्साह दिखा। हम आपको बता दें कि यूपी के जनपद संभल में मुहर्रम की 7वीं तारीख पर अलम के जुलूस निकाले गए। जुलूस में अलमदारों की काफ़ी भीड़ रही। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अलम जुलूस निकालने वाले मार्गों पर जांच पड़ताल और उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई। कई थानों की फोर्स वहां पर मौजूद रही। जुलूस में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन व उनके कुनबे के 72 साथियों की शहादत को याद किया गया, और हसन हुसैन अली की सदाएं बुलंद कर शहीदों को फिर आज खिराज अकीदत पेश की गई। मुहर्रम की 7वीं तारीख को शहर में परंपरागत अलम की मुबारक के जुलूस निकाले जाते हैं। हम आपको बता दें कि दोपहर के बाद अलम मुबारक की जुलूस का सिलसिला शुरू होता है। अलम ए मुबारक का मुख्य जुलूस नगर के मियाँ सराय से शुरू होकर सदर इलाके में जगह जगह होता हुआ एजेंटी चौराहे पर संपन्न हुआ। शहर के चौराहे पर खत्म होने पर संभल एसपी, डीएम, एसपी, सीओ और कई थानों की फोर्स के साथ पुलिस वहां पर मुस्तैद रही, और लोगों के इस पूरे कार्यक्रम में पूरी तरीके से प्रशासन की भागीदारी रही।
अगली खबर बुलंदशहर से है, जो रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है और इसमें कानूनगो और चपरासी ने किसान से रिश्वत ली। ये पूरा का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। चकबंदी कानूनगो और चपरासी का किसान से 20,000 की रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में किसान से वसूली गई रिश्वत की रकम को आपस में दो लोग बांट रहे हैं, जिसमें कानूनगो और चपरासी साफ दिख रहे हैं। कानूनगो सुधीर कुमार और चपरासी ने खेत की पैमाइश के नाम पर किसान से 20,000 रुपये वसूले हैं। कानूनगो और चपरासी का खेत पर रिश्वत की रकम का बंटवारा करते हुए जो वीडियो सामने आया है, उसको लोग सोशल मीडिया पर देखकर कमेंट्स भी कर रहे हैं। किरियावाली और खंडार गांव के किसानों ने एडीएम प्रशासन से करप्ट कानूनगो और चपरासी की शिकायत की है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव खंडार का ये पूरा मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। शिकारपुर तहसील में तैनात ये दोनों सरकारी कर्मचारी फिलहाल डर और भय से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये लोगों को पूरा भरोसा है। अगली खबर झांसी से है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस को लेकर के लोगों और सरकारी महकमे में खासा उत्साह है। हम आपको बता दें कि झांसी की मौरानीपुर तहसील सभागार में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और एसएसपी शिव हरि मीणा की उपस्थिति में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें कई फरियादियों द्वारा पिछले समाधान दिवस में दिए गए प्रार्थना पत्रों में फरियादियों को न्याय नहीं मिलने पर समीक्षा की गई। संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर जाकर निस्तारण के आदेश दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में अनेक फरियादी ऐसे भी नजर आए जिन फरियादियों ने समाधान दिवस में कई बार प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो सका। फरियादी दीनदयाल पुत्र राजाराम निवासी ग्राम टिकरी ने बताया कि दबंग हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हमारी भूमि धरी की जमीन पर मकान नहीं बनाने दे रहे, लेकिन कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया, बावजूद इसके कोई न्याय नहीं मिल पाया। जिलाधिकारी ने बताया कि समाधान दिवस में लगभग 200 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। फरियादियों के प्रार्थना पत्रों को सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों के निस्तारण के आदेश दिए गए हैं। पिछले समाधान दिवस के प्रार्थना पत्रों की विभाग की तरफ से समीक्षा की गई। कुछ प्रार्थना पत्रों के निस्तारण नहीं होने पर तीसरी बार प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिन्हें लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को गांव में जाकर प्रधान, पूर्व प्रधान और फरियादियों के साथ बैठकर समस्या का निस्तारण करने के लिए आगे की कार्रवाई की जाए, ये कहा गया है। तत्पश्चात मौरानीपुर तहसील प्रांगण में अधिकारियों और लोगों ने वृक्षारोपण का भी काम संपन्न किया। विधानसभा की जमीन पर कब्जा करें विनोद, रमेश और हरप्रसाद उत्तम और मुन्नी देवी और दीनदयाल हमारे पैरों से दिखलाएं और भूमधरी पे मकान नहीं बनाने दे रहे। देखिए, आज हम लोग मौरानीपुर तहसील में हैं, जहाँ की तहसील दिवस में जनता की शिकायतों को सुना गया है और आपने देखा कि शिकायतों को भी सुना गया, त्वरित निस्तारण के आदेश दिए गए। इसके अलावे पिछले महीने जिन जिन विभागों की सबसे ज़्यादा शिकायतें आईं, उनका विभागवार यहाँ समीक्षा की गई। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उसकी अवैध वसूली के काम को देखते हुए उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। शातिर शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से पूरे फिरोजाबाद में हड़कंप है। शराब माफिया सुखबीर यादव उर्फ सूखा की अचल संपत्ति को कुर्क करने का काम पूरा किया गया। कुर्क की गई संपत्ति की कुल कीमत 1,89,39,000 बताई जा रही है। शातिर शराब माफिया 1 दर्जन से अधिक मुकदमों में वांछित था। वो
थाना टूडला के उसियानी का रहने वाला है। फिलहाल सातिर शराब माफिया सिटी सेंटर टूडला में अपने फ्लैट पर रह रहा है और उस पर पुलिस का शिकंजा पूरी तरह से कस गया है। जनपद फिरोजाबाद में अपराधियों के खिलाफ में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके क्रम में हमारे जनपद में जो शराब माफिया जिसका नाम सुखबीर है, जो रहने वाला थाना टूडला का है, उसकी 1,89,29,29 रुपए की संपत्ति जो है उसको कुर्क किया गया है। इसमें 4 प्लॉट, 1 फ्लैट और 4 दुकानें, ये जो है संपत्ति कुर्क की गई है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।